जवानों की संख्या देखिएगा लगातार। डीआईजी कमलोचन कश्यप जवानों का स्वागत करते हुए खड़े हैं। अब उस लाल परचम को जमीन पे रख करके आसमान पे तिरंगा लहराए जाने की कवायद 303 BGL लॉन्चर, 315 बोर, 12 बोर आदि हथियार जो बड़े पैमाने पर मिले हैं। उनके द्वारा कारित कुछ ऐसी घटनाओं का नाम ले सकते हैं कि बड़ी घटनाओं का? अब देखिएगा, तस्वीरें देखिएगा कि इस तरफ जवानों की संख्या देखिएगा। लगातार विस्तार न्यूज़ आपको जवानों की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से जवान माओवादियों के शवों को और बरामद असले को लेकर के इन जंगलों से वापस लौट रहे हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर आपको देखने को मिलनी चाहिए। यहाँ पर डीआईजी कमलोचन कश्यप जवानों का स्वागत करते हुए खड़े हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इधर साथ ही साथ बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये लगातार जय हिंद और जवानों को बहुत बढ़िया ये कह करके लगातार जवानों को हौसला बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अधिकारी इस समय व्यस्त हैं जवानों की अगुवाई में, जवानों के स्वागत में। तो यहाँ ये तस्वीर देखने लायक बन रही है। इन जंगलों में लंबे समय से जो लाल परचम लहरा रहा था, अब उस लाल परचम को ज़मीन पे रख करके आसमान पे तिरंगा लहराए जाने की कवायद किस तरह से चल रही है, ये उसकी बानगी है। ये जवान, वो तस्वीरें हैं, ये जवान और इन्हें मिलने वाली वो सफलता, वो सबूत है कि इन जंगलों में अब इस तरह से वो जंगल राज नहीं चल पाएगा जिस जंगल राज के कारण शिक्षा, शांति, विकास इस क्षेत्र से कोसों दूर हो जाते हैं। इस तरह से माओवादियों को मार करके अगर वे हथियार नहीं डालते हैं तो कंधे पर ढो करके जवान वापस लौटते रहेंगे, तब तक जब तक के माओवाद का अंत पूरी तरह से नहीं हो जाता। तो यहाँ पर माओवादियों के सामने इस समय भी एक और अवसर है कि हथियार डाल दें, शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब वे पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएंगे तब भला सरकार या फिर जवान या फिर सुरक्षा अधिकारी क्यों ही उनकी बात सुनने को तैयार होंगे। इस समय उनके पास अच्छा समय है। माओवादियों को शांति वार्ता की पहल पर गंभीरता से विचार किया ही जाना चाहिए। ये जो तस्वीरें हैं विस्तार न्यूज़ की स्क्रीन पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, अब उस पर बातचीत की जाने की ज़रूरत है। अधिकारी यहाँ पर बने हुए हैं डीआईजी कमलोचन कश्यप, जिन्होंने इस ऑपरेशन को करीब से देखा, निगरानी बनाए रखी और इनके मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में इतनी बड़ी सफलता मिली, हासिल हुई। सिर्फ बीजापुर ही नहीं बल्कि कांकेर क्षेत्र की बात भी करें तो उसकी भी बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाइयाँ भी और जवान की शहादत के लिए खेद भी है। ये ऑपरेशन किस तरह से प्लान किया गया था? किन की उपस्थिति की सूचना रही होगी? किन माओवादियों की उपस्थिति की सूचना रही होगी? किन बड़े लीडर्स की सूचना मिली होगी? सर, प्लान के बारे में डिटेल चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक सूचना की बात है तो मैं बता रहा हूँ आपको। जो ये एरिया जो है पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का एरिया, गंगालूर एरिया कमेटी यहाँ पर सक्रिय है। इस क्षेत्र में जो है माओवादियों के PLGA के कंपनी नंबर 2 और साथ में जो है प्लाटून नंबर 12 और 13 और आपके गंगालूर LOS और जो LGS आदि का मतलब एरिया है। और काफ़ी जो एरिया है, इस एरिया में उन्होंने लंबे समय से जो डोमिनेट करके रखा था जो इस एरिया, और यहाँ पर हमको उन्हीं की सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कल। और आज सुबह जो है से जो मुठभेड़ शुरू हुआ 7 बजे से लेकर लगभग जो 1 बजे तक जो है रुक के जो है फायरिंग चलता रहा जो है। और उस फायरिंग जब रुकने के बाद जो है हम लोगों ने फिर पूरे एरिया का जो है सर्चिंग किया। तो उस सर्चिंग में टोटल 26 जो हार्डकोर माओवादियों के जो शव बरामद हुए। साथ ही उनके पास से जो है AK-47, SLR, इंसास, 303 BGL लॉन्चर, 315 बोर, 12 बोर आदि हथियार जो है बड़े पैमाने पर मिले हैं। सर, पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी हो या फिर PLG की जिस प्लाटून की हम बात कर रहे हैं, तो ये कितने खतरनाक नक्सली हुआ करते थे अतीत में? उनके द्वारा कारित कुछ ऐसी घटनाओं का नाम ले सकते हैं कि बड़ी घटनाओं का? निश्चित तौर से आपको देखे होंगे इस क्षेत्र में जो इतने सारे लोगों की जो है सिविलियन की आपने देखा होगा। पिछले कई वर्षों से आप भी यहीं पर कई सालों से पत्रकारिता कवर कर रहे हैं। कितने सिविलियंस को जो है अपने जो है खोखली विचारधारा को थोपने के लिए जो उनकी जो हत्याएं किए हैं जो है।
और साथ में अगर पहले देखेंगे तो इस क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, जैसे गंगालूर एरिया का, आपका गंगालूर थाना में भी जो है हमला हुआ है। आपका देखे होंगे तो पोंजेर नाला में एक बार एंटी लैंड माइंस को जो उड़ाया गया था, जिसमें हमारे CRPF के जो है 24 जवान शहीद हुए थे, जो है तो मुझे आपको याद होगा। तो और भी जो है कई, जैसे पामलवाया कैंप में भी फायरिंग हुआ था, और कई बार जो है एम्बुश हुआ है इस क्षेत्र में जो है। तो बड़े बड़े जो है घटनाएं यहाँ पर नक्सलियों ने किया है। जी सर, तो एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। तो बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि मैं जब से इस पर निगरानी रखा हूँ, जब से 2026 मार्च वाली जब से बात चली है, तो इन ऑपरेशंस को देख करके मेरा मन ये कह रहा है कि जो मेरा आकलन है वो ये कह रहा है, निजी आकलन, कि 2025 में ही ये सारी चीज़ें निपटने वाली हैं। नहीं, बिल्कुल उस दिशा में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सुनिए, जो हम लोग को समय मिला है तो उस हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उस समय सीमा के अंदर हम जो है इस लक्ष्य को हासिल कर लें। एक आखिरी सर, ये सवाल नहीं बल्कि मेरे भाई के लिए समर्पित होगा। अगर मेरा भाई मुकेश अभी यहाँ पर होता तो किस तरह की रिपोर्टिंग कर सकता था? अगर आप मेरे भाई के लिए 2 शब्द कुछ बोलना चाहेंगे तो सर। चलिए, बहुत दुखद घटना थी वो, जो है वास्तव में जो है उन्हें जो है उसको तो खैर बहुत ही हम लोग भी कंधे से कंधे मिलाकर जो है हमने साथ में काम किया जो है। जब तक जो SP रहे, उससे पहले से भी जो है DIG रहे, तब भी जो है। तो वास्तव में जो घटना थी बहुत दुखद घटना थी, तो जो होना नहीं चाहिए था जो है, और समय से पहले जो इसका हम लोग को बहुत दुख है। जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है तो निश्चित तौर से वो भी जो फील्ड रिपोर्टर था, और निश्चित तौर से मैं बता रहा हूँ अगर जहाज होता तो शायद वो भी आज हमारे साथ जो ये इंटरव्यू करते हो सकता है मेरा कैमरा भी भाई चला रहा होता। बिल्कुल निश्चित तौर से उसका कैमरा मैं चला रहा हूँ। बिल्कुल ये चीज़ संभव है सर। थैंक यू सर। तो एक तरह से यहाँ पर जवानों को मिली हुई ये सफलता कवर करते हुए लंबे समय बाद फील्ड में उतरने के बाद भाई को याद करना स्वाभाविक सी बात थी। और जवानों के लिए जो सफलता है, वाकई जब मुकेश चंद्राकर इस रिपोर्ट को कवर करते तो वाकई लगता कि हाँ, मुकेश ने कोई रिपोर्ट कवर करी है, मैं कायल हूँ मेरे बच्चे का, मैं दीवाना हूँ मेरे बच्चे का। तो जवानों की ये सफलता इस लिहाज से बड़ी हो जाती है। इस इलाके को एक बार देखिएगा आप, इस इलाके में नक्सलियों की तूती बोला करती थी। इस इलाके से अधिक ना सही कम से कम 1500 माओवादी इसी इलाके से तैयार किए गए होंगे संगठन के लिए, जिसमें बच्चों से लेकर के अधेड़ उम्र तक के बच्चे, अधेड़ उम्र तक के, यानी कि जिसमें दोनों तरह के स्त्री और पुरुष शामिल रहे हों। तो ये वो इलाका है जहाँ से एक खतरनाक बटालियन या फिर एक खतरनाक प्लाटून या फिर एक खतरनाक कंपनी या फिर एक खतरनाक टीम तैयार करके लगातार जवानों को नुकसान पहुँचाए जाने का काम बदस्तूर जारी रहा लंबे अरसे तक। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने लगी है। इन इलाकों में जवानों को सफलताएं मिलने लगी हैं। नक्सलियों की मांद में घुसकर नक्सलियों को मारा जा रहा है। साथ ही साथ इन इलाकों में कैंपों की स्थापना की जा रही है, अस्पताल पहुँचाए जा रहे हैं, सड़कों की व्यवस्था की जा रही है, स्कूल खोले जा रहे हैं, मोबाइल टावर्स लगाए जा रहे हैं। आपको एक तस्वीर यहाँ पर जब इस रिपोर्टिंग को ये रिपोर्ट जब हम आपको दिखाई रहे हैं तो वो तस्वीर देखिए, बिजली की खंभे यहाँ पर लग चुके हैं, बिजली पहुँचाई जा रही है। एक दौर था यहाँ पर अंधेरा कायम था और अब यहाँ पर रोशनी आनी शुरू हो चुकी है। इस सफलता को वाकई जवानों के लिए एक बड़ी सफलता कहना गलत तो नहीं होगा। और हाँ, एक बार फिर दोहराए दूँ, 2026 के पहले बहुत मुमकिन है इस इलाके से माओवादियों का सफाया हो सकता है अगर ऑपरेशंस इसी तरह से चलते रहे। मैं युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़ के लिए पीडिया के जंगलों से।